मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस ईयर्स पेपर 4 पढ़ने वाले हैं, जो बेल्ट्रॉन के लिए रामबाण क्वेश्चन है और VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों इस बुक को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आपको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, बिहार बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस ईयर्स पेपर 4 है। 1 से लेकर 3 पेपर सेट नंबर 3 तक हम आपको करा दिए हैं। तो नहीं देखें तो जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आज है 13 तारीख है, 13 सितंबर 2024 है और आप लोग को 14 तारीख को एग्ज़ाम है। तो 14 के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, आप लोग 14 को एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए। चलिए क्वेश्चन पहला क्या है, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो सी फ्रंट कलर नहीं है। प्लीज़ दोस्तों आज हम इसमें फास्ट रिवीजन कराएंगे, ताकि कम समय है, कल एग्ज़ाम है। तो कल एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए हम थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। तो आप लोग फास्ट रिवाइजन करते रहिए। तो फास्ट रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासपोर्ट प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है, ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MS एक्सेल 2016 की शीट से किसी भी कॉलम रो को हटा न सके, वह कौन सा ऑप्शन चुन सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चुन सकते हैं प्लीज़ दोस्तों। तो आप लोग देखिए, तो क्या है आंसर, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, रिव्यू मेनू में चैलेंज ग्रुप में प्रोटेक्शन सीट ऑप्शन का चयन करें। तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एकदम VVI क्वेश्चन है। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए अगला है, यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं, तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में इलेक्ट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रेशन समूह से स्मार्ट आर्ट विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड और अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है। किस में हाइड और अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है, तो होम ग्रेटर देन फॉर्मेट में है, ग्रेटर देन फॉर्मेट में है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, MS पावर पॉइंट क्या है। MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। किस में नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्या है, स्लाइड डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया है। तो पंच कार्ड का, किसका, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। कितना, 6 चलते हैं। तो चलिए 6 नंबर पर 6 हो गया। 7 पर चलते हैं। चलिए 7 में क्या है कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह असेंबली लैंग्वेज भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, देखते चलिए। विंडो XP के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। किसका
चयन करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डेस्कटॉप पर दाएं बाएं ग्रेटर देन प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन थीम का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इप्रोम? क्या है इप्रोम? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, इप्रोम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या है इरेजेबल प्रोग्राम, क्या है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में टू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉजिकल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो कौन सा? तो डी होगा, स्टार्ट ग्रेटर देन ऑल प्रोग्राम ग्रेटर देन एक्सेस सीरीज ग्रेटर देन सिस्टम टूल्स को चुनना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो गया। तो 12 का डी हो गया। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन 13 नंबर, रूटिंग क्या है? रूटिंग क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेटवर्किंग में सोर्स या स्रोत से क्या है डेस्टिनेशन गंतव्य तक डेटा का पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रूटिंग कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 14 नंबर में, एमएस वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस, क्या है क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है? किस मेनू से चुना जा सकता है? तो आपको रेफरेंसेस से चुना जा सकता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, 15 नंबर में है कि कोई कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग मदद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन की बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्लाइड शार्टर के द्वारा किया जाएगा। आप लोग का ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप लोग ये बुक टोटल इस बुक में 2500 क्वेश्चन है। आप अगर इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको 90% क्वेश्चन आपको वहाँ आने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज लिखते समय दिल्ली को 6-7 स्थानों पर दिल्ली के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है? तो आपको करना क्या है? कंट्रोल एच का प्रयोग करना है। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान डैश होगा। क्या होगा? तो सी ड्राइव ग्रेटर देन माई डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। ठीक है, सी ड्राइव में डाउनलोड होकर क्या होगा? सेव हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है? कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के 1/0 पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइव की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? है ना, क्या है? यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के आई या ओ पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइव की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? तो हम डिवाइस मैनेजर से देख सकते हैं। किस विकल्प से? तो डिवाइस मैनेजर के विकल्प से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में
हैंगिंग फंक्शन डैश के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका इंडेंटेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर में एमएस एक्सेल में सेल के आकार को बदलने या रिसाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो डी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एमएस एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है? मतलब फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका है क्या है? क्लोज है, ए आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं? तो होम ग्रेटर देन पेस्ट स्पेशल में पाए जाते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 24 का, अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर, ईमेल का उपयोग पहली बार डैश पर किया गया था। ईमेल का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो आपको कहाँ किया गया था? तो ARPANET अर्पनेट में किया गया था। कहाँ? अर्पनेट में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है? फोरट्रैन क्या है? फोरट्रैन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है। आप लोग को फास्ट इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कल 14 तारीख को क्या है? एग्ज़ाम है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? तो बी होगा, फॉर्मेट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, एमएस वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची हो जाएगा। क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है प्यारे दोस्तों? तो आपको जाना जाता है इंडेंट के रूप में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला है एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू या टैब में संरक्षित वर्कबुक प्रोटेक्टेड वर्कबुक्स को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा रिव्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम, 10 रो और 5 कॉलम है। उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटे के ऊपर सीटी क्या है? सीटी सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है क्योंकि अब कंपनी का पूरा नाम एक्सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें उसकी मदद कर सकता है? कौन सा विकल्प मदद कर सकता है? तो चलिए देखिए, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C1 D1 और E1 सेल्स को मर्ज कर दे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 31 का हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2001 में। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब पूछा गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस बार भी इससे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आने वाला है। 2500 टोटल क्वेश्चन है, खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस बुक को पढ़िए, और अच्छा लगेगा तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोगों को फिर इससे जो भी क्वेश्चन VVI और भी
हम बना के आप लोगों के पास प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन 32 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू MS एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने की अनुमति देगा? कौन देता है? तो फाइल देता है। ये आपका ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य है, आपका आंसर हो जाएगा बी, उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का क्या स्टेप है? तो क्या स्टेप है? तो ये रिसिपिएंट्स को चयन करें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट और या आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच पैड जो है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस दोनों, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, लेकिन रैम जो है क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्शन सीट का उद्देश्य क्या है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, निर्दिष्ट सीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 37 नंबर, MS एक्सेल के फार्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, स्वीटेक नहीं है। क्या है? स्वीटेक नहीं है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, वाटर मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियां का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? कौन सा फंक्शन का? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, शॉर्ट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 40 नंबर, चयनित टेक्स्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो बी, स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैरिज कार्ड या शादी कार्ड नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर, मेमोरी मैनेजमेंट प्रबंधन डैश की एक विशेषता या हिस्सा है। किसका है? तो बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, MS वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो कौन सा है? ए है, .docx हो जाएगा, DOCX हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर रंग के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? किसका करना चाहिए? तो आपका आंसर करेक्ट है डी, टेक्स्ट हाईलाइट कलर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, डेजी व्हील डैश का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? तो प्रिंटर का है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? क्या है क्रम? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये होगा, मेलिंग्स ग्रेटर देन लेवल्स ग्रेटर देन ऑप्शन ग्रेटर देन प्रोडक्ट नंबर ग्रेटर देन डिटेल्स। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। और अब चलिए 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47 पर चलिए।
कैश मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है कैश मेमोरी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर। अगला है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? तो सी, अलाइनमेंट और इंडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हो जाएगा 49 नंबर। MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका गलत है डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विभिन्न कैटेगरीज की संख्या का फॉर्मेट निर्धारित किया जा सकता है। तो आपका गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं होगा, बी हो जाएगा। देखने में हमको डी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शंस फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। स्लाइड सॉर्टर क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, टेबल इंसर्ट करना। क्या है? टेबल इंसर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नेटवर्क या इंटरनेट में VSAT का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर भी दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए बगल में आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी स्मॉल अपर्चर क्या है? अपर्चर टर्मिनल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि इथरनेट एडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। किसी पुराने एड्रेस पते को संपादित करने और नया एड्रेस पता जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लेबल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन एपीपा का पूर्ण रूप क्या है? एपीपा का पूर्ण रूप है सी, ऑटोमेटिक्स प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। MS वर्ड में फ्रंट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा, कंट्रोल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इक्वेशन शेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? किसी MS एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम है। उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे? तो क्या कदम उठाए जाएंगे प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेल चुने, ग्रेटर देन होम, ग्रेटर देन डिलीट शिफ्ट रोज या डिलीट शिफ्ट कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 58 के बाद कितना आएगा? 59 आएगा। चलिए 59 में है कि किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, ईमेल, मैसेज, संदेश, इनवेल्प, लेबल या डायरेक्टरी निर्देशिक दिखाई देंगे? तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करें। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगी? कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लाइन चार्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों 4 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 5 पर चलते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? सेट नंबर 5 है। क्या है? चलिए 5 पर चलते हैं। देखिए बेल्ट्रॉन
प्रीवियस ईयर्स पेपर 5 है। 4 तक कंप्लीट हो गया, अब 5 से स्टार्ट करते हैं। तो सेट क्या है प्यारे दोस्तों, तो 5 है। तो 4 तक आप लोग कंप्लीट हो गया है। यहाँ अभी किए हैं 4 को, और 1 से 3 अगर सेट नहीं देखें तो जाकर इस चैनल पर जाकर देख लीजिए। वो 1 घंटा का बनाया हुआ है, 1 से सवा घंटा का वीडियो है, उसमें 1 से 3 तक सेट पढ़ा चुके हैं, और 4 से स्टार्ट किए। इसमें देखिए कहाँ तक ले जाते हैं। तो आप लोग बने रहें और आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी भी गरीब बच्चे को हेल्प मिल सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल। क्या है प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा लुक अप एंड रेफरेंस फंक्शन नहीं है? तो किस में नहीं है, तो रिप्लेस में। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल 2016 सीट में कंटेंट को बदलने बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। सेल्स में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिल फॉर्मेटिंग ओनली का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर। MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू को एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है? किस मेनू को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, होम मेनू में इंसर्ट टैब से होगा। तो आप लोग पढ़ते थोड़ा फास्ट रिवाइजन करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल में फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं? तो किस में कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी MS वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेनू में होता है? तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है। क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में, क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज़ में कमांड क्या है, प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा? तो प्रथम कमांड होगा .cd बिग ब्रैकेट क्लोज फाइल पथ बिग ब्रैकेट ओपन फाइल पथ बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमी होता है? कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डायल अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कहाँ? 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप से क्विक टेबल का चयन करें। क्या? क्विक टेबल का चयन करें, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, डैश को क्लिक करने पर यह एक प्रोग्राम या फोल्डर फाइल पर रिडायरेक्ट करता है, किस पर? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, शॉर्टकट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है? कौन नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है। इंटरनेट प्रिंटर से नहीं कनेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा, GUID पार्टीशन टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, .docx_ms.word हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम, क्या है प्यारे दोस्तों, यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल सही है। MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन या सेव मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए?
तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इंसर्ट मेनू में इलेस्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करना है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड को प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिज़ाइन या उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है आपको लैंग्वेज प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज प्रोसेस कहा जाता है। 14 तक हो गया। कहाँ तक हो गया? 14 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन क्या है? सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। हम ईमेल संदेश के विषय में बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश निहित होता है। क्या निहित होता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। निश्चित जानकारी, और यह एक फॉर्म लेटर्स, लेबल्स, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है? इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है, तो स्कैनर। क्या है? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हम MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी चयनित सेल की रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं? रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हम मेनू में सेल ग्रुप में फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हम MS एक्सेल वर्कबुक में मौजूद वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? तो वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने में सीट नाम पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम पर क्लिक करें, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हम डैश के बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लॉक मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटेक्ट करंट सीट को सक्षम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EEPROM का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस काम करता है। 23 नंबर, 24 नंबर में आई 24 नंबर, OLED। क्या है? OLED है ना। OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो ऑर्गेनिक, क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में, MS एक्सेल 2016 में हम किस मेनू से रो एंड कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं? तो होम को। किसका? होम को। ए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। MS वर्ड 2016 में किसी टेबल या तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिलेक्ट टेक्स्ट ग्रेटर देन राइट क्लिक एंड ग्रेटर देन टेक्स्ट डायरेक्शंस। आपका ए आंसर हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड 2016 के किस मेनू से स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है? तो आपका आंसर फाइल हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 सीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए?
किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेटिंग का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? एक ही स्टाइल के दो पैराग्राफ, क्या है? एक ही स्टाइल के दो पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए, किसके हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए? किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए? तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या COBL, क्या COBL डैश का एक संक्षिप्त नाम है? COBOL का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन C से, कॉमन O से क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकतीस नंबर, क्या है? 31 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो आपका रजिस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रजिस्टर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो ए आंसर हो जाएगा, स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हो गया। 33 नंबर है कि फाल्स, क्या है? फाल्स फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? किस श्रेणी के कार्य से? तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, लॉजिकल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर, क्या है प्यारे दोस्तों? 34 नंबर, 34 में आ जाइए। एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया है और MS एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया। उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रो और कॉलम को हटाया नहीं सके। ऐसा करने के कौन सा सही अनुक्रम है? आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या सी दिया हुआ है तो सी हो जाएगा। होम मेनू ग्रेटर देन सेल सब ग्रुप और ग्रेटर देन फॉर्मेट ग्रेटर देन प्रोटेक्शन शीट ग्रेटर देन क्या अनचेक डिलीट रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर्स को सेल्स को फॉर्मेटिंग करने से रोक सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, होम ग्रेटर देन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें। नेक्स्ट 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36, क्या IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो 128 बिट्स होती है। मतलब IPv6 एड्रेस की लंबाई 128 बिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहे हैं। शीट में 20 रो और 5 कॉलम है। शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है को अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल 2016 का
कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है, कौन सा मदद कर सकता है प्यारे दोस्तों। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ए, होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 39। मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए डैश चरणों का सही क्रम क्या होगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 39 का हो जाएगा बी, क्या बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 40 नंबर। MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो लीजिए सी हो गया। व्यू मेनू में विंडो ग्रुप से ऑरेंज ऑल का चयन करें और टेक्स्ट का चयन करने के बाद माउस के दाएं बटन को दबाएं और रखकर गंतव्य फाइल में ड्रैग करके क्या है डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स का प्रीव्यू किस मेनू से किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर बी, ट्रांजिशन से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्राइव प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। MS पावर पॉइंट 2016 प्रोजेक्शन में सभी प्राप्त प्रोटेक्शन में सभी स्लाइड्स के लिए समान थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं, किसका। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यू मेनू में मास्टर व्यू ग्रुप स्लाइड का चयन करें, क्या हो गया बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका हो जाएगा सी, हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन कर सकते विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्लाइड शो मेनू ग्रेटर देन स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग फास्ट रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 46। एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइंस को अपने पसंद के फ्रंट स्टाइल में दिखाना चाहता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही हो सकता है, कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। किस विकल्प से हम MS एक्सेल 2016 में टैब का क्या ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी, होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 तक हो गया। यहाँ 48 नंबर, क्या क्वेश्चन 48। पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू
इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल्स MS वर्ड 2016 के किस मेनू में उपलब्ध होते हैं? तो सी हो जाएगा, होम में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है MS एक्सेल 2016 में आपको क्या है ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कहाँ मिलेगी? तो कहाँ मिलेगी प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा, होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, एक महिला MS एक्सेल में एक चार्ट बनाना चाहती है जो उसकी मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट उसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो 50 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? हायरार्की चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स एक प्रकार का डैश है। लिनक्स एक प्रकार की क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज MSP में स्क्रीन सेवर हस्तांतरित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो सी, डेस्कटॉप पर। क्या है? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक ग्रेटर देन प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन स्क्रीन सेवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एक प्रबंधक पिछले 5 वर्ष का अपनी कंपनी के टर्नओवर की स्लाइड बना रहा है। वह 5 वर्ष के 5 अलग अलग खंडों के मिलाकर एक एकल MS पावरपॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है? कौन सा चुन सकता है? तो आपका इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको बाद में बतला देंगे। क्या हो जाएगा? 53। क्या हो जाएगा? 53। 53 के बाद क्या हो जाएगा? 54। क्या है? OTT का पूर्ण रूप विस्तारित रूप क्या है? और OTT सेवा का एक उदाहरण है क्या? बी, ओवर द टॉप बूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 55 का, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? क्या है? डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो होता है ए आंसर। यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेशन क्या है? डिफ्रेगमेंटेड फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं? किसका बना सकते हैं? तो ई। क्या हो जाएगा? मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं, तो ए हो जाएगा तीसरा चरण, सिलेक्ट रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है? तो सी हो गया, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज XP से पहले का विंडोज संस्करण था? क्या था? तो बी, विंडोज ME था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट में ऑटो शेप्स में उपस्थित नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो बी हो जाएगा, बाई चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का विकल्प नहीं है? कौन सा नहीं है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, स्मार्ट लुकअप हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और अपना कितना आप लोग सही मारे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, ताकि कल जो है एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से ज़रूर टकराएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहें। और अगला सेट क्या है? 5 तक हो गया था। अगला सेट क्या है प्यारे दोस्तों? 6। क्या है? 6 नंबर सेट। 6 को भी हम पढ़ा देते हैं।
चलिए 6 में क्या है प्यारे दोस्तों, है प्रिंटेड। क्या है, प्रिंटेड आउटपुट को डैश कहा जाता है। प्रिंटेड आउटपुट को क्या कहा जाता है, तो हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या, हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दूसरा, एक मानक सीडी का व्यास डैश होता है। क्या होता है, तो 120 mm होता है। अगला MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सिलेक्टेड रिसिपिएंट्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता, तो डी, यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनबिल्ट डिजाइन अंतर्निहित अभिकल्पित फाइल को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो डी हो जाएगा, सैम्पल टेम्पलेट्स कहा जाता है। सैम्पल टेम्पलेट्स कहा जाता है। 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मर्ज प्रोसेस का एक उच्चारण नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करें, मुख्य दस्तावेज का स्वरूपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, असेंबली भाषा डैश कोड का प्रयोग करता है। असेंबली भाषा जो किसका उपयोग करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 6 का हो जाएगा सी, मशीन हो जाएगा। क्या, मशीन नहीं, सॉरी गलती है, बी हो जाएगा। असेंबली भाषा डैश कोड का प्रयोग करता है कौन, निमोनिक्स करता है। अगला है 7 नंबर, किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है। किसमें होता है टाइटल फील्ड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टाइटल ओनली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन अनुप्रयोग विंडो का बड़ा करता है। कौन करता है, तो सी, मैक्सिमाइज करता है। नेक्स्ट MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट को डिस्प्ले करता है, तो 1 को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, MS एक्सेल में क्या है, स्मार्ट आर्ट विकल्प डैश टैब में होता है। किस में होता है, तो इंसर्ट में होता है, बी करेक्ट आंसर। 11 नंबर, MS एक्सेल में कंटेंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होता है, तो क्या आंसर डी हो जाएगा, एक्टिव सेल, सक्रिय कक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन डैश डिफ़ॉल्ट नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट खोलता है। क्या खोलता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले प्रदर्शित करने और मिनिमाइज छोटा करने के लिए किसकी कॉम्बिनेशन कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, Ctrl+F1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट और डिजाइन करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाना चाहिए, तो किसका किया जाना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एक फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किन कमांड के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया गया था, तो आपका 15 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कट पेस्ट हो जाएगा। 16 MS वर्ड क्या है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा सही डॉक्यूमेंट टाइप है ना, नहीं है। कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्रेड शीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
सिस्टम की डेट या तारीख टाइम को क्या है, टाइम को डैश में देखा जा सकता है। किस में देखा जा सकता है, तो डी में। क्या है, क्या हो जाएगा, सिस्टम की डेट तारीख और टाइम समय को डैश में देखा जा सकता है। किस में देखा जा सकता है, तो हो जाएगा डी, नोटिफिकेशन एरिया अधिसूचना क्षेत्र में देखा जा सकता है। 18 कैस्परस्की किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो किस प्रकार का है, तो ए हो जाएगा वायरस और स्कैनर क्लीनर हो जाएगा। 19 नंबर सीपीयू की गति का मापन डैश में होता है। किस में होता है, तो HZ में होता है। तो क्या हो जाएगा 21 का MS एक्सेल में एक रेंज में डॉक्यूमेंट सेल एड्रेस स्टार्टिंग सेल एड्रेस को कौन सा क्या सिंबल अलग अलग करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा कोलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। इसका आंसर सी हो गया है ना, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। हम नीचे वाला देख लेते हैं किसका, 22 का MS वर्ड में फाइल डॉक्यूमेंट किस टैब पर होता है, किस टैब पर होता है, तो होम पर होता है। कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, नियंत्रण कार्यक्रम डैश है। किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। 24 क्या है, क्या एक्सेल फाइल पर पासवर्ड, क्या है, पासवर्ड एन्क्रिप्शन को हटाने का क्या तारीख है, क्या तारीख है प्यारे दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड डालना और फिर परमिशन ग्रेटर देन एनक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स में भरे पासवर्ड को डिलीट करना, इसका प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक प्रतीक को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो कहा जाता है बी, आइकॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा URL का एक भाग नहीं है, URL का एक भाग नहीं है, तो कौन है, बी हो जाएगा मैक, क्या हो जाएगा मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर MS एक्सेल 2016 में डिलीट ड्राइव क्या ड्रॉप डाउन बटन क्या है, बटन के तहत डैश विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, तो बी हो गया, डिलीट शीट कॉलम को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर MS एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्देश कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है, यह फॉर्मेट सेल्स विकल्प में होता है। किस में होता है, तो डी आंसर हो गया, टेक्स्ट और ओरिएंटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो जॉर्ज बात वैल्यू नहीं है, कम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है प्यारे दोस्तों, तो जज्बात हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों नींद आ रहा है इसीलिए थोड़ा कहीं कहीं रुक जाते हैं, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग बने रहें और आप लोग प्रयास करते रहें, आप लोग फास्ट रिवीजन करते रहें, और अच्छा लगता है तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर दीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है 30 MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक सही डॉक्यूमेंट टाइप दस्तावेज प्रकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश प्रीडिफाइंड क्या प्रीडिफाइंड पूर्व परिभाषित सूत्र है और एक्सेल में क्या है प्यारे दोस्तों, एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, फंक्शंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो बुक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ए, स्कैनर रिक्वायरमेंट ऑनलाइन होने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35, टेक्स्ट प्रकट को बदलने के लिए इनमें से किस टूलबार में एक सेकेंड आप लोग बने रहें वीडियो में। किस टूलबार में बटन्स होते हैं? क्या है? टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से किस टूलबार में बटन्स होते हैं? तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग स्वरूपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35, समय के साथ परिवर्तन के परिणाम को महत्व देने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो डी हो जाएगा, एरिया का। 36, डैश प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल ये मानव पाठनीय स्रोत कोड को मशीन लैंग्वेज भाषा कोड में बदल देता है? तो कौन? कंपाइलर बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, डैश एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है। क्या है? डैश एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है। क्या नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर लाइकन्स हो जाएगा। क्या? लाइकन्स। तो 37 हो गया। तो 38 नंबर। क्या अगला? MS पावर पॉइंट में स्लाइड के डैश तत्व में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है। क्या होती है? तो टाइटल होती है। ये आंसर। 39 में MS एक्सेल में कौन सा चिन्हित मूत्र के आरंभ का प्रतीक है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा B=। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है? क्या नाम है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेनू से संरक्षित किया जा सकता है? तो फाइल एंड रिव्यू के मेनू से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 42, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में बटन क्या दर्शाता है? तो अलाइन टेक्स्ट राइट दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, लिखित टेक्स्ट और कागज़ के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 44 का है कि MS एक्सेल में आप दो बार डैश द्वारा कॉलम की चौड़ाई और क्या है ऑटो फिट कर सकते हैं? किसके द्वारा? कॉलम हेडर का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन का कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? तो कार्य है C, यह वर्कशीट तक पहुंचने के लिए पासवर्ड जोड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर C हो गया 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको संख्यात्मक डेटा को इंटर कैलकुलेटर गणना और मैनिपुलेट की सुविधा देता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं है? तो उपकरण कौन नहीं है? तो डी होगा, CPU नहीं है। अगला है MS एक्सेल में आप वर्कबुक की तुलना के दौरान क्या है? MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए डैश निर्धारित कर सकते हैं। क्या निर्धारित कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा C, पासवर्ड निर्धारित कर सकते हैं। 48 का 49 डैश एक मानक फ़ोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और IIPC के बीच स्थापित एक अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, डायल ऑफ एक्सेस। MS वर्ड एक लोकप्रिय डैश प्रोग्राम है। क्या है? तो B हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग शब्द क्या है? प्रकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों 51 नंबर, डैश में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डाली जाने वाली स्टिक जानकारी होती है। क्या जानकारी होती है प्यारे दोस्तों? डेटा स्रोत जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, MS एक्सेल में आप डैश कमांड का उपयोग कर एक सेल दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं कि कंट्रोल C से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट दस्तावेज में टेक्स्ट के समान व्यवस्थापन और प्रकट को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। 53 का ये 54, डैश एक संकेतन उपकरण पाइपिंग डिवाइस नहीं है। 54 की क्या हो जाएगा आंसर प्यारे दोस्तों? डैश एक संकेतन उपकरण पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कौन नहीं है? तो डी हो जाएगा कीबोर्ड। 55, डैश एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार की, क्या आंसर है? डैश एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिकल में से चुनने की सुविधा देती है। तो कौन देती है? तो आपका ये हो गया स्मार्ट आर्ट देती है। 56, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब में होता है? तो रिव्यू में होता है। मल्टीपल ओपन विंडोज़ के प्रबंधक हेतु विंडोज़ के किस GUI कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेस्कटॉप विंडो मैनेजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, न्यू ऑप्शन MS वर्ड में किस टैब मेनू में होता है? तो फाइल टैब में होता है। 59, विकल्प सेल के चयनित रेंज से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो, क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश विकल्प सेल्स के चयनित रेंज के से कंटेंट्स फॉर्मेटिंग इंडे क्या है? इफेक्ट्स और कमेंट्स को हटाता है। कौन हटाता है? तो क्लियर ऑयल का हटाता है। तो प्यारे दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 60 में, किसी डेटा शीट पर रोज या कॉलम पंक्तियों या स्तंभ का एक सेट उन्हें अदृश्य बनाने के लिए एक साथ हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ग्रुप समूहीकृत हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज यहीं तक, और फिर पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आपको पार्ट 3 में आपको बता देंगे अगला सेट। तो आप लोग यहीं तक, कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और अच्छा लगा तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि फिर से आपको अच्छे क्वेश्चन छांट के VVI क्वेश्चन आपको लोगों के सामने ला सकें। तो प्लीज़ दोस्तों चलते आपको फिर से कहना चाहते प्यारे दोस्तों कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को हम समय समय से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।